भाजपा को हराने के लिए तो अखिलेश ही काम करेगा और किसी के बस की नहीं है। विकास का मुद्दा है भैया, और क्या है। क्या विकास भाजपा ने नहीं किया? विकास भाजपा ने कहा, लेकिन अपनों में क्या ज़्यादातर मुस्लिम को छिल्ले में इधर कोई विकास नहीं किया। बीजेपी ने तो बिल्कुल रोजगार बिल्कुल ख़त्म ही कर दिए। ये राम मंदिर की बात तो ये आएगी, ना इन्होंने बनवाया ना इनमें दम था कि राम मंदिर बनवा दो। ठीक, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदू या मुसलमान हो सबको मानना चाहिए और हमने मानना उसे। नहीं, वे तो देखो सुनो, जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वे तो दोहरायापन करते नहीं। जो उनके कैंडिडेट हैं वे दोहरायापन करते हैं, वे करते हैं हिंदू मुस्लिम वाली बात। अरे भैया, किसानों का तो आप बीच ही न लाओ। किसानों का तो इतना बुरा हाल करा इन्होंने, कहने लगा बहुत ज्यादा करा। अखिलेश हमारे दिलों में बसा हुआ और अखिलेश की सरकार में हमारे यहाँ किदवाई नगर या 47 वार्ड में काम होता है। भाजपा को गलत कहने के ना वो करने के, लेकिन जितना काम और जितना विकास है समाजवादी पार्टी करती है, सबका साथ और सबका विकास वो लेके करती है। देखो होता है काम, मगर हमारे यहाँ किदवाई नगर में नहीं हुआ। जो हिंदू भाई हैं उनकी कॉलोनी में होता है काम। जो यहाँ एमपी साहब है हमारे और कपिल देव साहब है, क्या काम किया इन्होंने? कौन सी मुसलमानी आबादी के अंदर काम किया है जो इन्हें वोट करें हम? यहाँ से बीजेपी की सरकार में अब लोग कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी को वोट किया, पिछली बार में वोट किया है बीजेपी को। बीजेपी ने क्या किया है मुसलमान के लिए, बताइए आप। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ मुजफ्फरनगर की 6 सीटें मानी जाती हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में। और इन 6 विधानसभा सीटों में से बहुजन समाज पार्टी ने 3 प्रत्याशी मुस्लिम चेहरे के रूप में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर जनपद में की 6 सीटों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा है। वहीं यदि ओवैसी की पार्टी की बात करें तो ओवैसी पार्टी भी यहाँ मुजफ्फरनगर से पहली बार चुनाव लड़ रही है और मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार अपने चुनावी मैदान में उतरी है और वहाँ इन्होंने भी अपने प्रत्याशी मुस्लिम चेहरे उतारे हैं। जहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम माना जाता है, तो क्या कुछ समीकरण रहेंगे मुस्लिमों के, और ये मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी का माना जाता था अब की बार कहां जाएगा, क्या करेगा? क्या समाजवादी पार्टी के साथ में मुस्लिम होगा या नहीं, बात ये करेंगे। और यहाँ मैं सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर की सीट पे हूँ और ये जो है किदवई नगर क्षेत्र है, वार्ड 47। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और क्या कुछ कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोग और ये वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा, ये बात करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? जी शाहिद। किसको देख रहे हैं, कौन जीतेगा और किसको आप वोट करेंगे? हम तो गठबंधन को ही करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से सपा यानी कि गठबंधन ने एक भी मुस्लिम चेहरे को वोट नहीं दिया है, टिकट नहीं दिया है। तो इस मुस्लिम चेहरे को टिकट ना देने की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम वोट बैंक, वो बटेगा तो नहीं? हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है जी, बिल्कुल बढ़ सकता है। तो क्या ओवैसी की तरफ चला जाएगा या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा? दोनों ही तरफ जाएगा। दोनों तरफ बढ़ जाएगा। इसका फायदा किसको होने वाला है? बीजेपी को। बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जी जी जी। ठीक। फरमान यहाँ ये जो वार्ड 47 है सदर विधानसभा में आता है, तो यहाँ आप किसको वोट करने वाले हैं? गठबंधन को करेंगे जी। क्यों गठबंधन को? क्यों गठबंधन को इसलिए करेंगे जी, अगर ओवैसी को देंगे तो सीट नहीं निकाल पाएगा। अच्छा। क्योंकि मुस्लिम समाज जो है बटा हुआ है ना, तो कुछ तो जा रहा है जी गठबंधन पे, कुछ जाएगा ओवैसी पे, तो इस प्रकार सीट नहीं निकलेगी। तो इसमें बेहतराई यही है, सीट अगर बचानी है तो गठबंधन को वोट करनी पड़ेगी। गठबंधन को वोट करेंगे। मुस्लिम चेहरा नहीं है गठबंधन से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो जी क्या करें फिर, वो तो पार्टी को देख के वोट करेंगे। हाँ, तो पार्टी समाजवादी को वोट कर रहे हैं, आरएलडी को वोट कर रहे हैं? समाजवादी को। समाजवादी को। ठीक। भाई साहब, आपका नाम? तनवीर। तनवीर भाई, किस तरह से वोट कर रहा है नौजवान अब की बार? अखिलेश को डाल लेंगे जी सब। क्या कारण है, अखिलेश को क्यों कर रहे हैं वो? अखिलेश हमारे दिलों में बसा हुआ और अखिलेश की सरकार में हमारे यहाँ किदवाई नगर या 47 वार्ड में काम होता है। हाँ। आने वाले देखो टाइम में
यहाँ से बीजेपी की सरकार में अब लोग कोई काम नहीं हुआ, हाँ। ना कोई यहाँ ऐसा आदमी है जो काम करा सके। और यहाँ अखिलेश की सरकार में ऐसे बंदे हैं ज़बरदस्ती भी काम करा लेते हैं अखिलेश की सरकार में। रिजल्ट तुम्हारे सामने, सड़क आप देख रहे हो, चल फिर रहे हो, सबको पता है। और बस क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में विकास नहीं हुआ है? विकास का तो डंका बजाती है बीजेपी सरकार। देखो होता है काम, मगर हमारे यहाँ किदवाई नगर में नहीं हुआ। जो हिंदू भाई हैं उनकी कॉलोनी में होता है काम। यहाँ तो उन्हें कह देते हैं कि अल्लाह मुसलमानों ने वोट ही नहीं दी, तो हम काम क्यों कराएं? इसलिए हमारे यहाँ वार्ड में काम नहीं होता, 47 वार्ड में। तो क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं आप कि जो भाजपा सरकार है वो दोहरा व्यवहार करती है जनता के साथ में? नहीं, वे तो देखो सुनो, जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, वे तो दोहरायापन करते नहीं। जो उनके कैंडिडेट हैं वे दोहरायापन करते हैं, वे करते हैं हिंदू मुस्लिम वाली बात। अच्छा, हाँ। तो इस कारण से भी फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही है। अब एक आदमी कहने लगा मैं हिंदू या मैं मुसलमान हूँ और वे बदलाव कर रहे हैं, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। अच्छा। हिंदू मुस्लिम तो फाइनली वोट करेगा समाजवादी को, समाजवादी पार्टी को। ठीक। मोहम्मद नौशाद मंसूरी। नौशाद जी, ये बताएं कि किस तरह से अब की बार वोट करेंगे आप? वोट तो भैया समाजवादी पार्टी को करेंगे। बहुजन इसको बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को वोट किया, पिछली बार में वोट किया है बीजेपी को। बीजेपी ने क्या किया है मुसलमान के लिए, बताइए आप? सबका साथ सबका विकास नारा था। और नारा विकास था। में भी वो कहते हैं कि हमने उस तरह से विकास किया है, अब तक आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने इतना विकास नहीं किया है। तो अच्छा कह रहे हैं वे, अब तक जितनी सरकारें बनी हैं उनके मुकाबले काम कहाँ हुआ है? उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। क्या विकास किया उन्होंने, बताइए? यही कहने लगा हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम करती है। इससे अलावा काम क्या करती है वो बताओ? और जो भी कोई विकास का काम करती है, क्या विकास हो रहा है? आप इस मुजफ्फरनगर शहर में कहीं भी जाके देखिए, और तो बहुत दूर रही, क्या विकास हो रहा है बताइए? जो यहाँ एमपी साहब है हमारे और कपिल देव साहब है, क्या काम किया इन्होंने? कौन सी मुसलमानी आबादी के अंदर काम किया है जो इन्हें वोट करें हम? पिछली बार में विधायक जी कह रहे थे, कहने लगे ये मुझे देखने के लिए आते हैं, ये कहने लगे वोट नहीं करते। अरे वोट तुम लेना तो चाहो, वोट क्यों नहीं करते? क्या कोई हमारे दुश्मन हो? तुम इंसान हो, भाई हो हमारे, लेकिन मुसलमानी इलाके में भी तो काम करके दिखाओ। जब मुसलमानी इलाके में काम करोगे तो वोट जरूर करेंगे आपको। कौन सी आपसे दुश्मनी है हमें, या कोई हमें भाजपा सरकार से कोई दुश्मनी है? ये हम ना भाजपा को गलत कहने के ना वो करने के, लेकिन जितना काम और जितना विकास है समाजवादी पार्टी करती है, सबका साथ और सबका विकास वो लेके करती है। उसमें ना कोई हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव करती है वो, ना कुछ करती है। तो इसलिए अब की बार भी है उसे ही सपोर्ट करेगा। तो क्या बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप कि बीजेपी सरकार में हिंदू जो कॉलोनी है उनमें ज़्यादा विकास हुआ है, और मुस्लिम कॉलोनी में कोई विकास नहीं हुआ? मुस्लिम कॉलोनी में एक कॉलोनी भी आप बार बार कहीं जाते होगे सर्वे करने के लिए, कहीं तो आपको दिखता होगा काम। बताइए कहाँ है मुस्लिम कॉलोनी के अंदर काम? मुस्लिम कॉलोनी के अंदर तो कहीं विकास ही नहीं कर पा रही है। अगर ये सबका साथ सबका विकास करती है तो सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है कि हिंदू या मुसलमान हो, सबकी जगह विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए जी। अब बताइए कहाँ विकास हो रहा है मुसलमान इलाके में? सुरक्षा भी कहते हैं, वो कुछ सुरक्षा दी है हमने। अजी क्या है कि सुरक्षा है कि वो बेटियां अब रात में आधी रात में निकल जाती हैं। तो वो बेटियां तो यार पहले भी सही जाती थी। जो कुछ भी गलत काम करते हुए सब इनकी सरकार में थे। अब जब सब इनकी सरकार में आ गए तो वो कहाँ से काम करेंगे? क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, तो क्यों करने लग रहे वे? अगर वो करेंगे खुद ही बदनाम करेंगे सरकार को अपनी। सब कुछ उनके हाथ में है तो कहाँ से कर देगा बताइए आप? आज सरकार पलट जाओ, आज ही वही करना शुरू कर देगा, नाम समाजवादी पार्टी का बदनाम करेगा। जबकि समाजवादी पार्टी में आज तक कुछ नहीं हुआ। 100 नंबर की गाड़ी आई थी वो समाजवादी पार्टी में आई है। एम्बुलेंस की सुविधा दी वो उन्होंने दी। लाइफ टॉप दिए, दुनिया के लड़कियों की शादी के लिए, कन्यादान के लिए पैसे दिया है, किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये तो अपना नाम कर दे खामा खाएगा। अब बताइए इन्होंने कौन सा काम हटके किया है उनसे? एक भी काम नहीं किया है। तो इसलिए हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे वोट सब। कहते हैं कि हमने रोड अच्छे करवा दिए हैं, शिक्षा भी अच्छी हो गई है, लोगों की आय, किसानों की आय भी दुगना बताती है सरकार। अरे भैया किसानों का तो आप बीच ही न लाओ। किसानों का तो इतना बुरा हाल करा इन्होंने, कहने लगा बहुत ज़्यादा करा। किसानों को अपने घर छोड़ रखे हैं, अपने बच्चे छोड़ रखे हैं, और किसानों के पास कोई मंत्री इनका या कोई अधिकारी मिलने नहीं जाता उनके पास में। तो कहाँ से किसानों का काम कर दिया उन्होंने? किसानों को तो बर्बाद कर रहे हैं। तो अब की बार गठबंधन को वोट है?
अब की बार गठबंधन जीतेगी, पक्का? बिल्कुल पक्का जीतेगी जी। 6 विधानसभा सीट है जनपद में, तो 6 में से कितनी सोचते हैं? 6 की 6 इंशाल्लाह, पूरी 6 की 6 छापेगी। अरे जो यादव परिवार है, अखिलेश यादव, इनकी भाभी बीजेपी में चली गई है रात। ये तो देखो, ये पॉलिटिक्स होते हैं और खेलते हैं लोग, कहने लगे जी मैं उसमें जा रहा है, मैं उसमें जा, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी कोई एक सीट इधर उधर ले भी कोई जा रहा है मिल के दूर से में, या किसी लालच से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार हिंदू हो या मुसलमान हो भैया, कोई भी है, अब के ऐसा नहीं है कहने लगे जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, सबकी समझ में आ रहा है। हिंदू भी देगा वोट, मुस्लिम भी देगा, और समाजवादी सरकार भी बनेगी। अब क्या ओवैसी का क्या रोल रहेगा मुजफ्फरनगर? भैया देखो सुनो, वे मुसलमान भाई है, ठीक है, हम उन्हें बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बारे में तो आप ना बात करें। और मेरी अपील उनसे हुई है, दरखास्त है कि वे उत्तर प्रदेश में ना आए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मुसलमान की ही वैल्यू वे कम करेगा, और मुसलमान अपनी वैल्यू इंशाल्लाह कहीं कम करानी चाहता नहीं। बस आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम चेहरे को टिकट दे दिया है। कोई बात नहीं, आज़ाद पार्टी ने वोट दे दिया है, सब पार्टी है, सबका हक है लड़ने के लिए, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी किस्मत, हर कोई आजमाता है। लेकिन पब्लिक कोई बावली नहीं है कि पब्लिक अब समझ चुकी है इन 5 सालों में। क्या समझ गई है पब्लिक? क्या समझी है भैया? पब्लिक सब समझ गई है कि किसी के बहकावे में आ गया, वोट अपना खराब करना है। क्या पहले बहकावे में आकर वोट कर दिया था? पहले भी हर बार में मतलब यह बहक जाता है कि जी मुस्लिम चेहरा आ जाता है, कोई कहने लगा जी मुस्लिम को दे दो, ये दे दो, तो अब कोई हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई ऐसा हिसाब नहीं है। कहने लगा ये कोई मुस्लिम इधर भागेगा उधर भागेगा, सीधा सा हर कोई है समाजवादी पे जाएगा। हिंदू मुसलमान कोई भी हो, वो सब उसी पे आगे। हिंदू और मुस्लिम की यदि बात करें तो हिंदुओं के लिए तो पार्टी ने, सरकार ने, मौजूदा सरकार कहेंगे कि उसने राम मंदिर बनवाया है। आपके लिए यदि सपा जीत जाती है तो क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? देखिए, राम मंदिर की बात तो ये आएगी, ना इन्होंने बनवाया, ना इनमें दम था कि राम मंदिर बनवा दो, ठीक। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदू या मुसलमान हो सबको मानना चाहिए, और हमने मानना उसे। अब उसमें ये नाम अपना कर दे कि जी हमने बनवा दिया, क्या हमें बनवा दिया, क्या करा इन्होंने बताइए? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कहने लगा जी ये लड़ाई इतने दिन से चलती आ रही है, बढ़िया फैसला करा उन्होंने कि इस लड़ाई का समाधान निकाल रहा है उन्होंने। तो आपका नाम जान सकते हैं दोबारा? मोहम्मद नौशाद मंसूर है मेरा नाम। नौशाद जी कितने पढ़े लिखे हैं? मैं भैया पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, हूँ तो अंगूठा छाप मजदूर आदमी। क्या करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ बैटरी के। जी देखिए, ये मंसूरी साहब थे हमारे साथ में, और बहुत अच्छी जानकारी रख रहे थे राजनीति में, और हर किसी को अब राजनीति की चिंता होने लगी है, क्योंकि अब 2022 का विधानसभा चुनाव यदि किसी पर डिपेंड करता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी पर आधार बनाया जा रहा है 2022 के चुनाव को, और मुस्लिम कम्युनिटी तय कर रही है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम सिद्ध होगा कि कहाँ मुस्लिम वोट बैंक जाता है, किसको जिताता है और किसको नहीं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, ये चाचा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा, आपका नाम? मेरा नाम हनीफ है। किसको वोट करेंगे? मैं जो जीतेगा उसका करूँगा। अच्छा, जो जीतेगा उसको वोट। अभी कोई तय नहीं किया? कोई तय नहीं करा, अभी इन्होंने कोई तय नहीं किया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, इधर चलते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इसरार जी, किस पार्टी को वोट करने वाले हैं आपकी बात? गठबंधन को वोट करें। तो गठबंधन में यहाँ आपकी सदर विधानसभा सीट में आरएलडी का प्रत्याशी आया है गठबंधन से, तो आरएलडी को वोट करेंगे या सपा को देखकर वोट कर रहे हैं? सपा को देख के। सपा को देखकर। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा यही विकास का मुद्दा है भैया, और क्या है? क्या विकास भाजपा ने नहीं किया? विकास भाजपा ने कहा, लेकिन अपनों में क्या, ज़्यादातर मुस्लिम को छिल्ले में इधर कोई विकास नहीं किया। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो मेरे भाई हैं, वो मुझे वोट करेंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, 2-4% वोट ले जा सके में भी, ऐसे ही इधर बसपा वाले हैं वे अपने को ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना का इतना, कोई फर्क नहीं पड़ना। सपा जो है, समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट पर मुस्लिम चेहरा नहीं लड़ाया है, उसमें कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जब बात करते हैं कि व्यापारी लोगों का भी बहुत भला किया है बीजेपी सरकार ने, वो अपने बात कहते हैं। यहाँ मेरे साथ में यहाँ एक डेयरी है और डेयरी के मालिक मेरे साथ हैं, तो बात करते हैं क्या फ़र्क पड़ा है बीजेपी सरकार में, किस तरह से खुश है व्यापारी लोग। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम नवाब राना। क्या करते हैं?
मैं दूध की डेयरी है। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार में कुछ बेनिफिट मिला कि इस तरह रोजगार चला? बीजेपी ने तो बिल्कुल रोजगार बिल्कुल ख़त्म ही कर दिए, खत्म कर दिया। ख़त्म कर दिया। तो अब की बार वोट किसे करेंगे? गठबंधन को। क्यों? ये समाजवादी अच्छी पार्टी है, गठबंधन इनका है, राष्ट्रीय इसका लोकदल का। इनके कैंडिडेट कोई भी आओ वहाँ से 6 की 6 विधानसभा पे जिता कर भेजेंगे। जिता के भेज देंगे? हाँ जी। तो ओवैसी भी अभी टिकट लड़ रहे हैं, मुस्लिम चेहरा उतारा है, आज़ाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम चेहरा उतार दिया है और बीएसपी ने भी मुस्लिम चेहरा उतार दिया है। क्या ये मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बटेगा तो नहीं इस वजह से? इसमें से कुछ बटेगा, यानी कि भाजपा को हराने के लिए तो अखिलेश ही काम करेगा और किसी के बस की नहीं है। ये वास्तविक बात है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब बात करें तो अभी तक यही नज़र आ रहा है कि दो पहलवान मैदान में है। एक जो है समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन और दूसरा जो पहलवान है वो बीजेपी। इन्हीं के दोनों के बीच में भिड़ंत होने वाली है और देखेंगे कि कौन सा पहलवान जीतता है। 2022 का विधानसभा सीट की यदि बात करें, हम सदर विधानसभा सीट में हैं और ये किदवई नगर कॉलोनी है जो वार्ड नंबर 47 में अभी बात कर रहे थे। किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी पार्टी को कर रहे हैं। आप इंडिया ऑफ ड्रीम्स देख रहे थे मेरे साथ यानी निखिल के साथ।